Hello guys, welcome back to my channel Lawful Notes. Our today's topic is tort of battery. Last lecture में हमने tort of assault complete कर दिया है. So if you want to see that lecture, link मैं description box में provide कर दूँगी. Start करते हैं tort of battery. जैसे कि हमने पढ़ा था trespass to person, जब किसी person के साथ wrong होता है उसको हम लोग trespass to person कहते हैं. Trespass to person के two forms है, assault and battery. असॉल्ट हमने कंप्लीट कर दिया है लास्ट लेक्चर में. क्या होता है, बैटरी स्टार्ट करते हैं. पर्पसली टचिंग और अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर पर्सन और थिंग्स रिलेटेड टू द पर्सन विदाउट हिज कंसेंट विद द इंटेंशन टू हार्म द पर्सन इज नोन एज बैटरी. जब कभी कोई पर्सन इंटेंशनली यानी पर्पसली किसी और पर्सन को गुस्से में टच करता है बदला लेने के भाव से, ठीक है, whenever person touch the body of another person in a wrongful manner or in a rudely manner with the intention to harm that person is known as battery. उस पर्सन को, अगले वाले पर्सन को क्या करना चाहता है, हार्म पहुंचाना चाहता है, उसको हम लोग बैटरी कहेंगे. ठीक है. अनलाइक असॉल्ट विच इन्वॉल्व्स द थ्रेट ऑफ हार्म, बैटरी रिक्वायर्स एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट. जैसे कि हमने असॉल्ट में पढ़ा था, असॉल्ट किसे कहते हैं, किसी के हाव भाव से ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान मेरे पे अटैक करने वाला है, उसको हम लोग असॉल्ट कहते हैं. तो असॉल्ट में बेसिकली फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है, यानी कि फिजिकल टच, देयर इज़ नो नीड टू टच द बॉडी ऑफ अदर पर्सन. ठीक है. लेकिन बैटरी में यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स इज़ वेरी नेसेसरी. बैटरी में फिजिकल फोर्स, फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पे रिक्वायर होता है, नेसेसरी होता है. असॉल्ट में नहीं होता. अब इसके एलिमेंट्स पढ़ते हैं. सबसे पहला है इंटेंशन. द डिफेंडेंट मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉज हार्मफुल और ऑफेंसिव कांटेक्ट. जो टॉर्ट फीजर है, जो टॉर्ट कमिट कर रहा है, जो डिफेंडेंट है, उसकी इंटेंशन क्या है कि अगले वाले इंसान को हार्म पहुँचाया जाए. वो पर्पसली टच कर रहा है या फोर्स को अप्लाई कर रहा है, फिजिकल फोर्स को यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू हार्म द अदर पर्सन. दूसरा है कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट और यूज़ ऑफ फोर्स इज़ नेसेसरी फॉर कमिटिंग बैटरी. जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो यूज़ ऑफ फोर्स है, यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स बैटरी को कमिट करने के लिए नेसेसरी होता है. Harm through the force is not basic requirement, but the use of force is basic requirement to conduct battery. बैटरी में यूज ऑफ फोर्स नेसेसरी होता है, हार्म नेसेसरी नहीं होता है. हार्म होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूज ऑफ फोर्स इज़ नेसेसरी. जब आप किसी और पर्सन को टच कर रहे हो इन ए रूडली मैनर, फॉर एग्जांपल दो पर्सन का झगड़ा चल रहा है और उस दौरान अगर ए बी को टच करता है, उसको हम लोग बैटरी कहेंगे. चाहे बी को नुकसान हुआ हो, चाहे बी को हार्म हुआ हो या नहीं हुआ हो, फिर भी वो बैटरी कहलाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. यूज़ ऑफ स्टिक्स और स्पिटिंग ऑन द मैन्स फेस, या फिर थ्रोइंग अ वाटर ओवर अ पर्सन. किसी और पर्सन के ऊपर आपने स्टिक चला दी, या फिर किसी और पर्सन के ऊपर आपने थूक दिया या फिर पानी डाल दिया, तो ये सब बैटरी में आएगा. ठीक है. थर्ड है नो लॉफुल जस्टिफिकेशन. इन द इवेंट ऑफ प्रूविंग बैटरी देयर मस्ट not be any legal justification present to justify the actions of the accused. The complainant has to prove that the force used by the accused was unlawful and was not justifiable. देखो, अगर हमारे पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है तो वो एक्ट बैटरी नहीं कहलाएगा. इट शुड बी इंटेंशनल. बैटरी में क्या होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए पर्पसली टच करने की. यहाँ पे कंप्लेनेंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि जो फोर्स यूज़ किया गया है उसके ऊपर वो अनलॉफुल था और वो जस्टिफिएबल नहीं था. एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको. A and B were walking side by side. Suddenly B started fighting with A. In this situation, B is liable for battery. But in other situations, when they were passing and there was an unintentional touch without harming anyone, in this situation there was not any battery. तो देखो, A और B साइड बाय साइड चल रहे हैं दोनों. सडनली B जो है वो A से झगड़ा करने लगता है और किसी चीज़ का यूज़ करता है, तो इस सिचुएशन में जो B है वो लायबल होगा बैटरी के लिए. लेकिन दूसरी सिचुएशन जहाँ पे वो दोनों साथ में चल रहे हैं और B ने अनइंटेंशनल टच कर लिया, A को भूल से टच हो गया बिना किसी को हार्म किए, तो इस सिचुएशन में वो बैटरी नहीं कहलाएगा. तो अगर हमारे पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है तो वो एक्ट बैटरी
नहीं होगी। सो अनइंटेंशनल डैमेजेस आर नॉट एक्शनेबल। इसीलिए जो अनइंटेंशनल डैमेजेस है, यानी कि जो डैमेजेस हुए हैं वो इंटेंशनल नहीं हुए, वो एक्शनेबल नहीं होते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड ऑल्सो अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम लिंक, तो उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड एट अ फ्री कॉस्ट। सो गो एंड ज्वाइन दैट ग्रुप। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।